आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। रमाकांत की मृत्यु के बाद पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मां रेवती की आंखों में चिंता और दुख था। उनके दो बेटे राधाकांत और कृष्णकांत अब पहले जैसे नहीं रहे। मां ने लाख समझाया, लेकिन राधाकांत जायदाद के बंटवारे पर अड़ा रहा। कृष्णकांत भले ही चुप रहा, मगर बड़े भाई के व्यवहार से आहत होकर उसने भी बंटवारे के लिए हामी भर दी। घर का बंटवारा शुरू हुआ। 4-4 कमरे दोनों के हिस्से में आए। पीछे के आंगन में दीवार खड़ी होने लगी। सामने का बरामदा भी 2 हिस्सों में बंटने लगा। अब केवल ऊपर का स्टडी रूम बचा था, जो उनके पिताजी रमाकांत का था। उस कमरे में 2 अलमारियां वो रखी थीं। एक पर लिखा था मिलो और दूसरी पर मुस्कुराओ। कृष्णकांत ने कहा, भैया मैं मिलो वाली अलमारी लूंगा। राधाकांत मुस्कुराते हुए बोला, तो मैं मुस्कुराओ वाली ले लेता हूं। बहुत दिनों बाद दोनों भाइयों के चेहरे पर मुस्कान लौटी। कृष्णकांत ने कहा, भैया आप मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। राधाकांत ने भी धीरे से कहा, मिलकर रहेंगे तभी तो मुस्कुराएंगे। यही तो पिताजी का संदेश था। इतना सुनते ही दोनों भाई हंस पड़े और एक दूसरे के गले लग गए। मां रेवती की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार खुशी के आंसुओं से। आंगन और बरामदे की आधी बनी दीवारें गिरा दी गईं और उस घर में फिर से हंसी, प्यार और अपनापन लौट आया।